हम्म, कह लें कि शिव जी का या नहीं विष्णु जी मिलता, का उनका कोई नहीं जो मिलता। स्टैच्यू है वो नहीं मिलता। और उसके बावजूद हम्म, वो लोग आप देखें तो कितनी तरक्की याफ्ता थे कि अगर उनके आप गलियों का साफ देखें, उनका सैनिटरी सिस्टम देखें, तो हम पाकिस्तान में आजकल भी उनकी मिसालें देते हैं कि यार ये देखो ये खुली खुली सड़कें वहां पर मोहनजोदड़ो में थी, तुमने कैसा शहर बना दिया अभी का। तो वो जो है वो भजन ऐसा ही है। और उसमें मेरा भजन एक चीज जो थी ना, ये अपने हिंदू बहन भाइयों से रिलेटेड, मुझे पर्सनली हिंदू बहन भाइयों से किसी किस्म का कोई शिकायत गिला नहीं है। सबसे अहम जो सबसे बड़ी मेरी जो शिकायत है वो है हम्म, कास्ट सिस्टम की। और अगर आप हम्म, कास्ट सिस्टम या जात जात पात जो भी आप कहते हैं, ये देखें, ये आपको मोहनजोदड़ो में नहीं मिलेगा। अगर वो वहां पर कुछ था भी, कोई इनिशियल लेवल पे कुछ था भी, तो शायद कि वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क होगा। कि जैसे कि अगर कोई बंदा है जो सफाई कर रहा है, उसके हाथ मैले हैं, गंदे हैं, आई एम जस्ट मेकिंग माई assumption, आई कुड बी रॉन्ग। और एक बंदा है जो हम्म, कि वो कोई नहा धो के निकला है तालाब से, उस तालाब में कुछ सेरेमनी करके निकला है, तो उससे थोड़ा सा हटेगा, बचेगा कि यार मैं कि मेला ना हो जाऊं। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, वो नेचुरल है। लेकिन उसकी बेसिस पर तबकात बनाने, सोसाइटी को डिवाइड करना, इसका कोई सबूत हमें पहले वक्तों में नहीं मिलता। तो अब ये 21वीं सदी में ये चीजें हम खत्म क्यों नहीं कर सकते, जो जबकि ये स्टार्ट में बहुत ही माइल्ड थी। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये सीम्स लाइक कि वो जो युग्स हैं वो उल्टे हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं, वो रिवर्स ऑर्डर में आ गए। तो जब वो उस जमाने में, जबकि ये उस वक्त अपने वक्तों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत तरक्की याफ्ता वो इलाका था। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ियां बनाई, सब कुछ किया। और उनके ट्रेड करते थे वो मेसोपोटामिया से। वहां की चीजें जो हैं वो भी वहां पर मौजूद है, मेसोपोटामिया से आई हुई चीजें जो हैं वो भी मौजूद हैं। उनको बाकायदा उन्होंने कंपेयर करके रखा हुआ है कि ये बैलगाड़ी मेसोपोटामिया की है, सुमेरियन तहजीब की है, ये जो है ये इंडस वैली तहजीब की है। तो बस भजन, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ ये एक आखिरी आप बात मुझे बता दीजिए, अगर आपको बिल्कुल, ये एल्डर की स्टेच्यू वहां से मिलता है। एक ये है, ये एल्डर है, ये कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। इज जस्ट लाइक वन ऑफ दी। अच्छा, आप इसकी साइज बता सकते हैं? इसकी साइज कितनी कितनी होगी साइज इस पिक की, ये जो इस मूर्ति स्टेचू आप देख रहे हैं? भजन जो मैंने जो देखा था वो इट वाज अ डमी, जो उन्होंने रखा हुआ है मोहनजोदड़ो में। इसका भी और हम्म, डांसिंग गर्ल का भी ओरिजिनल नहीं है, वो डमी है। वो मेरे ख्याल में गालिबन इतना इस कुछ इस साइज का है। और उन्होंने हाँ एक और भी बनाया बिल्कुल हुआ है जो कि बड़ा बनाया एग्जैक्टली। है, वो ह्यूमन हाँ, साइज का। वो जब आप एंटर होते हैं मोहनजोदड़ो में, तो वो आपको वेलकम करने के लिए उन्होंने बना के रखा हुआ है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो म्यूजियम में है वो इट्स आई कांट रिमेंबर प्रॉपर्ली, बट आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट दिस साइज। और जो डांसिंग गर्ल है वो गालिबन इस साइज की है। ओरिजिनल जो है उन्होंने कराची के बिल्कुल किसी म्यूजियम में रखे हैं, वो मैंने नहीं देखा। एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं आपसे जानना चाह रहा था। दरअसल वहाँ पे जो मूर्तियों की जो साइज मिली हैं वो खिलौने मिले हैं दरअसल। एग्जैक्टली वो वो हाँ, वो मूर्तियाँ हैं ही नहीं, क्योंकि टेम्पल भी नहीं मिला है वहाँ पे। नहीं, टेम्पल लोगों कोई ने नहीं है। हाँ, कोई गॉड नहीं मिला, ये छोटे-छोटे खिलौने थे बच्चों के। और इस पिक को आप ध्यान से देखें तो ये चीवर, जो बुद्धिस्ट ऐसे चीवर पहनते हैं, ये जो आपका बाएँ माथे पे साइड जो में ये जो आपको दिख रहा, हाँ, ये हाथ हाथ जो कंधा, जो शोल्डर पे एक कपड़ा जो जा रहा है, हाँ, ये एक चादर जो शोल्डर है, से। ये अच्छा है। हाँ, 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 जी, जी। ऐसे चीवर आपने बुद्धिस्टों का देखा होगा, इस तरह से चीवर पहनते हुए। अच्छा आई अच्छा मीन अच्छा। जो कपड़ा, जो क्लॉथ है, ये थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। एक जी कंधे जी, से सही दूसरा कंधा खाली, दूसरा कंधा खाली, सही। मेरे इल्म एक में नहीं है कंधे भजन, से आप लपेटे सही कह हुए। रहे होंगे। अच्छा, अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ बुद्धिस्ट का, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको एक और बहुत बड़ा डाउट क्लियर होगा। मेरे जी ख्याल से इस पर कम लोगों ने गौर किया है। मैं एक और सीन आपको दिखाता हूँ। जी जी। हाँ, ये पिक आप देखें। ये जो मॉन्क हाँ है, इस जी मॉन्क ने जो कपड़े पहने हैं, क्लॉथ पहने हैं, ये जी, साइड खाली है। एक बिल्कुल। शोल्डर खाली है, एक साइड से पहना है और ये नीचे इस तरफ आ रहा है। दूसरा एक हाथ इसका कवर अप है, दूसरा हाथ खाली है शोल्डर सहित। ये खाली है, जी जी। ये पोर्शन। हाँ, अब यही ठीक ऐसा ही कपड़े का क्लॉथ पहनने का तरीका, वियरिंग का एग्जैक्टली। तरीका, ये जो स्टैचू मैंने दिखाया, इसमें भी आप देखिएगा। जस्ट एक मिनट। भजन, ये वाहिद स्टेच्यू है जो वहां से निकला है उस मिट्टी से, और कुछ नहीं निकला वहां पे। हाँ, नहीं निकला है, पर मैं क्लॉथ जो कपड़े पहनने का तरीका है, उस पर जी मैं एक बार नज़र ले जाना चाहता हूँ कि इसको एक बार आप फिर से अब दोबारा उस को देखिएगा कि उसके जी, कपड़े पहनने का जो तरीका है, वो किस तरह से है। एग्जैक्टली ऐसा ही ए, ए, सही। और उनके बाजू पर भी हम्म, कुछ चीज बंधी हुई थी, वो कुछ अंदाजा है क्या, वो घड़ी सी हाँ, उन्होंने हाँ, बंधी हुई थी?
हाँ, उस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं, पर ये क्लॉथ आप देख सकते हैं, ये जी, क्लॉथ अभी भी क्लॉथ का जो तरीका है, तो बिल्कुल। ये माथे पे भी बंधी है, ऐसा बात नहीं है, हाँ माथे जी, पे भी बिल्कुल। बंधी है, हाथ में भी बंधी है, पर ये जो क्लॉथिंग है, एक एक साइड जो खाली रखने का, यहाँ पे एक साइड एक शोल्डर खाली रखने का, दूसरा शोल्डर और बाँह को कवर अप करने का, ये तरीका जैसे अभी मैंने जो स्तूपा दिखाया कि उस पद्धति को बुद्धिस्टों ने कैरी फॉरवर्ड किया, उसी तरह बिल्कुल, से कपड़े पहनने का तरीका भी बुद्धिस्टों ने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो सही। मेरा य हाँ, तो यहाँ पे मेरा ये नहीं कहना है कि ये बुद्धिस्ट है, मेरा ये कहना है कि इंडस वैली में सिविलाइजेशन जो थी, उसके वाजिब जो वसिंदे जो वो तकनीक को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, वो बुद्धिस्टों ने की है भारत में, एग्ज़ैक्टली। मेरा ये कहना है। तो इससे नहीं, ये ठीक, पता बिल्कुल चलता सही कह है रहे कि हम अपने पूर्वजों की कुछ न कुछ चीज़ को बुद्धिस्ट फ़ॉलो अप कर रहे थे। हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं। तो भजन हाँ। हिंदू बहन भाई जो हैं वो पंडित वो उस तरह से नहीं पहनते आप कह रहे हैं क्या? ये उनका वो ब्राह्मण जो हैं वो ब्राह्मण ऐसे जो है। नहीं पहनते हैं। जिन अच्छा, जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है बुद्धिस्ट महाविहारों पे, वहाँ जी, पे वो कहीं-कहीं पे इस तरह की चीज़ें पहन लेते हैं, उस परंपरा को कैरी फॉरवर्ड करने के कैरी लिए। करने के जैसे लिए, आप लेकिन जब जनरली नहीं मक्का करते। हाँ, बिल्कुल, नहीं करते। जैसे आप जब मक्का यात्रा पे जाएँगे, तो वहाँ पे ऐसे ही पहनते तवाफ़ हैं। होता है ना? हाँ, जी, जी, ऐसे ही तो आप ऐसे पहनते ही हैं, वो बिल्कुल, ऐसे ही पहनते हैं, ऐसे ही पहनते हैं। एग्ज़ैक्टली। 2 सफ़ेद तो चादरें ऐसे ही बाँधते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। ऐसे ही बाँधते हैं। तो ये चीज़ें इसी तरह से यहाँ भी ब्राह्मण्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को तब अपनाते हैं क्योंकि टेम्पल्स इनका भी नहीं है। पूरा मूर्ति कला जो है, स्टैचू कला है। एक सबसे आपको अहम बात आपको मतलब इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ यहाँ पे। जी, जी, जो शिल्प कला है, जो शिल्प कला आई मीन आप कह सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजी है, जो आर्कियोलॉजी बनाई जाती है, जी, उसमें बुद्धिस्ट जो हैं वही स्टैचू बनाते थे। बुद्धिस्ट ही स्टैचू बनाते थे और इसी कारण से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान भी तो 1947 से पहले भारत का हिस्सा था। जी, तो वहाँ बिल्कुल। भी अगर अगर वहाँ पे कोई गॉड होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली कुछ भी होते, तो एक्सकवेशन से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, राम, कृष्ण मिलते हैं। पर जी, मिलते किसके हैं? बुद्धा के। बुद्धा के मिलते हैं, बिल्कुल। यानी कि बुद्धिस्ट ही वो बनाते थे इसीलिए वहाँ से मिल रहे हैं, भारत में भी यही चीज़ है। तो पूरा जो टेम्पल का आज खड़ा किया गया है वो भी बुद्धिज़्म की ही परंपरा है पर बुद्धिस्ट नहीं रहे तो उन जगहों पर अब कोई और है। ठीक है ना? यानी समझ आ गई। जो आज के पृष्ठ हैं वो हैं। ये चीज़ है बस। जी, आगे बहुत आपको कुछ और पूछना हो तो पूछ नहीं, सकते हैं। बहुत जी, शुक्रिया भाईजान। बस यही 2-4 ज़हन में सवाल थे, वो आपने बहुत अच्छे क्लियर किए, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जय भीम। जी, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात जी। रहेगी। ओके, ओके जय भाईजान, भीम, ठीक जय है, भीम। जय भीम। चलें अ, ये काफ़ी अच्छी बात है कि बाहर से भी दूसरे मज़हब के लोग भी भारत की हिस्ट्री जानना चाहते हैं और अगर वो कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनमें भी जागरूकता आ रही है इंडियन हिस्ट्री